Good morning, students. Here is Ekhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 10. It is light reflection and refraction. आज अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी बता दिए थे कि क्या क्या रूल्स होते हैं. तो अब अपन इसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे. जैसे अपन ने मिरर वाले केस में इमेज फॉर्मेशन देखे थे, ऐसे ही अपने लेंस वाले केस में भी हो गया. पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की अलग अलग, उसके लिए इमेज की अपने पास अलग अलग पोजीशन आएगी और उसके लिए अपन को इमेज की पोजीशन भी लिखना है, नेचर भी लिखना है और साइज भी लिखना है. ठीक है, तो रे डायग्राम कुल मिला के अपन को बनाना है पहले. तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी वो अपन लिख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक मेरे को लेंस बनाना है. छोटा सा मैं लेंस बना देता हूँ इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट सेंटर होता है इसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. ये हो गया F1 और ये हो जाएगा मेरा F2, सॉरी ये हो जाएगा मेरा 2F1. ठीक है, और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा मेरा 2F2. ठीक, जैसे अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक इस पॉइंट को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे. अब इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलते हुए अपन क्या बोलेंगे, 2F1 बोलेंगे और इधर क्या बोलेंगे अपन 2F2. देखिए बात वही है, F1 का डबल ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ तो इतनी और ये डबल है, तो ये F1 और F1 का डबल, तो अपन क्या लिख दिया 2F1. लेंस वाले केस में अपन 2F1 और 2F2 लिखते हैं. मिरर वाले केस में अपन C1 लिख रहे थे, मतलब C लिख रहे थे, यहाँ पे 2F1 और 2F2 लिखेंगे. C1 और C2 ना लिख के 2F1 और 2F2 लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है. तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है हमेशा. तो अपन यहाँ से पैरेलल रेस ले लेते हैं. ये रेस ले ली मैंने दो पैरेलल, एक यहाँ से ले ली एक नीचे से ले ली. ठीक है, अब पैरेलल रेस जो रहती है प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रहेगी. ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी. तो इसे मैं फोकस से पास करवा देता हूँ. तो इस तरीके से ये फोकस से पास हो जाएगी. ठीक है, और ये रे पैरेलल आई, ये भी क्या होगी, फोकस से पास हो जाएगी. तो इस तरीके से ये भी क्या होगी, फोकस से पास होगी. एरो बनाना नहीं भूलना, एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी देखिए ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे थी, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे थी जो कहाँ पर मिली, F2 पर जाके मिली है. तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी अपनी कहाँ पर होगी, F2 पर ही होगी. तो इसके लिए भी अपन को तीन चीजें लिखना है जो अपन ने पहले लिखी थी. दैट इज क्या क्या लिखेंगे अपन, पोजीशन, इमेज के लिए ना, पोजीशन, नेचर एंड साइज. ठीक है, ये पूछा जाता है पोजीशन, नेचर और साइज बताओ इमेज का. तो क्या होगी, पोजीशन की बात करें तो कहां पर बन रही है अपनी इमेज, अपनी बन रही है F2 पर. तो पोजीशन लिख देंगे एट F2. ठीक है, नेचर जो रहेगा ये होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, और इसके बाद साइज की बात करें तो देखिए एकदम पॉइंट साइज की बनी है. पॉइंट साइज बनी मतलब बहुत ज्यादा छोटी है. तो क्या लिखेंगे अपन, हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, और पॉइंट साइज, मतलब एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनेगी. अब इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा. जैसे इन्फिनिटी की मैं बात करूं, स्टार इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है. अब उसकी इमेज जो यहाँ पे बनेगी वो कैसे बनेगी, एकदम पॉइंट साइज की बनेगी. क्लियर है इतना. तो ये चीज हो गई अपने पास. अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं और उसके लिए अपन नेक्स्ट रे डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो ये पहली पोजीशन हो गई. अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है अपने पास. तो यहाँ पर फर्स्ट के बाद अब हो जाएगा अपना सेकंड, और यहाँ पर अपन पोजीशन क्या कर देंगे, अब चेंज कर देंगे. तो सेकंड ले लेते हैं. सेकंड में है अपने पास अब बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी. ठीक है, तो पहले एक क्या करें अपन, छोटा सा प्यारा सा एक लेंस बना देते हैं और इसके लिए अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये मान लिया मैंने, ये इसका F1 और ये हो गया इसका 2F1. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अपना F2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 2F2. ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर. ठीक है, ऑब्जेक्ट है मेरा जो इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है. इसकी मेरे को इमेज बनाना है. ठीक है, तो अपन को पता है क्या करते हैं अपन, एक रे अपन को पैरेलल लेके जाना है. तो इस तरीके से मैंने एक रे पैरेलल पास की. ठीक है, एरो बनाना है. ये इंसिडेंट रे थी, पैरेलल जाती तो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती. तो ये कहां से पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी मेरी फोकस से, इस तरीके से.
तो ये फोकस से पास होगा। अब दूसरी लेने के लिए अपने पास ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है कि या तो मैं डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं, ठीक है, या मैं F1 से पास करा दूं तो पैरेलल में चाहिए। दोनों ऑप्शन किसी को भी अपन चूज कर सकते हैं जो अपन को कन्वीनियंट लगे। दोनों से जो आंसर आएगा उससे एक ही आएगा, तो मैं F1 से पास कर देता हूँ। कहाँ से पास करा था मैंने? F1 से। अच्छा, ये थोड़ी सी स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना कि टेढ़ी नहीं होना चाहिए, एकदम आपको स्केल का यूज करके ही बनाना। तो यहाँ से देखिए ये F1 से पास हो गई है, ठीक है। अब F1 से जब पास हुई तो अब कैसी हो जाएगी? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इसे मैं पैरेलल कर देता हूँ, तो इस तरीके से पैरेलल होगी। तो ये इस तरीके से इसके लिए भी बन दिया। कहाँ पर मिली ये दोनों? इस पॉइंट पर मिली। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से ही मिल जाएगी। ये मान लिया कि ये ए बी अपना ऑब्जेक्ट था, तो इसकी इमेज कैसे बन जाएगी? ए डैश बी डैश इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर? तो इसके लिए भी अपन क्या लिखते हैं? पोजीशन, नेचर एंड साइज लिख देते हैं। तो पोजीशन, नेचर और साइज। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर था, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इमेज कहाँ बनी अपनी? F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। नेचर कैसा है? दिख रहा है, ये तो क्लियरली अपन को दिख रही है कि कैसी इन्वर्टेड है, तो क्या आ जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद साइज की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है ये थोड़ी सी ज्यादा थी और इमेज की साइज थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई। तो क्या लिखेंगे अपन? डिमिनिश्ड, मतलब थोड़ी सी साइज क्या हो गई है इसकी? छोटी हो गई है। तो छोटी के लिए अपन क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड वर्ड यहाँ पे अपन यूज करते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड पोजीशन थी, इसके लिए हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास? थर्ड। अब थर्ड पोजीशन में अपन लेंगे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं अपन एट 2F2। अब अपन 2F2 पर रख देते हैं। क्लियर? तो 2F2 के केस में अपन देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले एक छोटा सा लेंथ बना तो अच्छा था। इसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस अपन ने ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया F1, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2F1 और यहाँ पर कर देता हूँ मैं F2 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2F2। ठीक है। अब मेरे को ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? 2F1 पे। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तरीका वही, एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले एक रे लेना अपन को पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। पैरेलल लेने के बाद क्या करना है? पास करवा देना फोकस से। तो ये पास हो जाएगी मेरी कहां से? इस तरीके से ये पास हो जाएगी मेरी फोकस। क्लियर है? अब सेकंड के लिए भी वही तरीका है। क्या करना है? या तो फोकस से पास करा दूं तो पैरेलल हो जाएगी, या डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं। दोनों ही तरीके से आप जो भी यूज करोगे। मैं F1 से पास करा देता हूँ। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लाया, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, थोड़ा सा ऐसे सही कर देते हैं। यहां से क्या किया मैंने? यहां से इसे इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है। तो ये पास हो गई। अब ये क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इसे अब क्या कर देते हैं अपन? इसे अब अपन ले जाते हैं पैरेलल, ठीक है। तो एक्चुअली ध्यान रखना, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, लेकिन जहां पे ये अपनी इमेज फॉर्म होगी वहीं पे वो पॉइंट कौन सा होगा? अपना 2F2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है? 2F2 का। ये 2F1 पे अपना ऑब्जेक्ट था और इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई अपनी? 2F2 पर। क्लियर है इतना? तो इसके लिए अपन को वही वापस 3 चीजें लिखना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। यहाँ लिख देता हूं मैं, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, क्या? एरो लगाना नहीं भूलना है। एरो लगाना भूल जाओगे तो हाफ मार्क्स तो डिडक्ट हो ही जाएगा। पोजीशन की बात करें, ऑब्जेक्ट तो 2F1 पे था, इमेज कहाँ बनी? 2F2 पर। 2F2 पर।
अच्छा, जब आप प्रॉपर्ली जब स्केल से मेजर करके करोगे, है ना, जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस एकदम बराबर लिया, ये डिस्टेंस भी एकदम जितना ये लिया इतना ही आप ये लोगे, ये इतना डिस्टेंस लेना इतना ही फिर ये लेना। तो जब आप इस तरीके से एग्जैक्ट डिस्टेंस जब लोगे ना, तो आपको एज इट इज जैसा डायग्राम में एज इट इज ही बनेगा, आपकी पोजीशन में हल्का सा भी चेंज नहीं आएगा। नेचर की बात करें तो नेचर जो होगा ये अपना कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसके बाद साइज की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है ना वही क्या होगी, इमेज की साइज होगी, तो क्या लिखेंगे, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज वही क्या होगी, इमेज की साइज होगी। क्लियर है। तो ये थर्ड पोजीशन होगी अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है अपने पास। तो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ पोजीशन अपन देखेंगे। फोर्थ में है अब मेरे पास बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के अगर बीच में होगी, ठीक है। तो क्या करना है, वैसे ही एक छोटा सा लेंस बनाओ, अच्छा सा एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये इसमें से एक ऑप्टिकल सेंटर बता दो, ये हो गया मेरा F1 और ये हो गया मेरा F2, सॉरी 2F1, यहाँ पर हो जाएगा मेरा F2 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है मेरे को, इनके बीच में रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, क्लियर। F1 और 2F1 के बीच में क्या करना है, वैसे एक रे ले गया मैं कैसी, पैरेलल थोड़ी सी एकदम पैरेलल लगना चाहिए, टेढ़ी नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लग सकता है, बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम अपन को जब स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो एकदम ये दोनों पैरेलल होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से लाने के बाद पैरेलल को कहाँ से पास करते हैं, फोकस से, तो इससे पास कर देंगे अपन, कहाँ से, फोकस से पास कर देंगे इस तरीके से, ये मान लेता हूँ ये फोकस, ठीक है। तो ये पास होगी कहाँ से, फोकस, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फोकस से पास कर दो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को मैं या तो फोकस से पास कर दो या ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, दोनों से अपन कर सकते हैं, दोनों से ही जो अपना आंसर आएगा ना वो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं इस बार ऑप्टिकल सेंटर से आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। इस बार अपन क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अपन इसे पास कराएंगे, तो यहाँ पे जाके ये मिली, ठीक है। तो जहां पे मिली वहां पे तो अपनी बनती है इमेज, है ना। तो इसको इस तरीके से अपन ले गए थे। तो ऑप्टिकल सेंटर से तो पता है कि क्या होती है, डेविएट ही नहीं होती, सीधी सीधी चली जाती है, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होता। तो इस तरीके से अपना हो गया। अब इधर मेरी बात, अगर आप यहाँ F1 से भी करते ना तो भी वो क्या होता है, इस तरीके से लाके यहीं पे आपको मिलती है आपको, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या लिखना है आपको, वही तीन चीजें, क्या, पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ बनी अपन, यहाँ बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे बनेगी, बियॉन्ड 2F2 के पीछे बनेगी, ठीक है। नेचर कैसा है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज देखो, ये छोटी सी साइज, यहाँ साइज कैसी होगी, बड़ी होगी, तो क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड, मतलब साइज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्लियर है। तो ये अपनी चौथी पोजीशन हो गई, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास फिफ्थ पोजीशन कौन सी है। फिफ्थ है, कहां पे रखें, फिफ्थ में, फिफ्थ में रख देते हैं अपन फोकस पे। एट F1 पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन इमेज बनाते हैं, कैसे बनेगी, ये रख दिया मैंने, लेंस बना दिया मेरा, ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो जाएगा
F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1। ठीक है, तो अब इधर मेरी बात सुनिए, इधर देखिए कैसे बनेगी। क्या करना है अपन को, वही सेम तरीका है। सबसे पहले एक एरे को ले जाओ पैरेलल, ये ले गया मैं पैरेलल, ये पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये पास हो जाएगी कहां से, फोकस से। तो ऐसे पास करा दो फोकस से, ये फोकस से पास हो गया। क्लियर। और एक एरे को ले जाओ कैसे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक एरे को ले गया मैं ऑप्टिकल सेंटर, तो मैं देखूंगा कि ये दो जो रे हैं ये कैसी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जो मैंने पास कराई ये, और एक ये वाली जो रे है, ये दोनों एक दूसरे कैसे लगेगी मेरे को, ये कैसी हो गई है, पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी जाके इन्फिनिटी पर। कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पर। तो वही तीन चीजें लिख दो, इन्फिनिटी पर मिलेगी। पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन कहां पे बनेगी इमेज, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर बनेगी। मिरर जैसा ही है, देखो फोकस पे होती है तो इन्फिनिटी पे बनती है, और इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस पे बनती है। मिरर में भी ऐसा देखा था, तो यहाँ पर भी वही सेम चीजें हैं। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे है तो इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसी होगी, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाईली इनलार्ज, बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है। तो ये अपनी पांचवी पोजीशन हो गई किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब एक लास्ट पोजीशन और है, वो भी देख लेते हैं, वो क्या है। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, वो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, O और F1, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कौन सी है अपने पास, अब सिक्स्थ वाली पोजीशन। ठीक है, लास्ट पोजीशन, पोजीशन नंबर 6। तो इसके लिए इमेज बनाते हैं अपन। पहले क्या करना है, पहले एक अच्छा सा एक छोटा सा लेंस बना दो, इसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर अपन देखें तो ये ले लिया मैंने F1, इधर ले लेता हूँ 2F1, यहाँ हो गया F2 और इधर हो जाएगा 2F2। क्लियर। अब क्या रखना है मेरे को, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है, यहाँ रख दिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब कैसे करें, क्या करें, वही तरीका से मैं क्या करता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ मैं कैसी, पैरेलल, एक एरे को मैं ले लेता हूँ पैरेलल। तो ये एक रे ली मैंने, ये पैरेलल ले ली। ठीक है, अब ये पैरेलल ले ली, अब पैरेलल ली तो कहाँ से पास होगी, ये पास होगी अपनी फोकस से, तो इसे पास कर दो फोकस से, ये फोकस से पास। ठीक है, दूसरी क्या करूं, दूसरी पास कर देता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दूसरी पास हो गई मेरी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, एकदम स्ट्रेट ही बनाना है ना। अब देखिए ये तो एक दूसरे डाइवर्ज होगी, तो और दूर जाती जाती, ये कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि तो एक दूसरे दूर होती जाती। तो ये मिलेगी कहाँ, अपन इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, और इसको भी अपन क्या करो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। ठीक है, ये स्ट्रेट करना है, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ एक तरीके से, तो ये बन जाएगी इमेज। ठीक है, थोड़ा सा ये भी स्ट्रेट कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये पीछे कहीं भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है 2F1 पे मिलेगी, F1 पे मिलेगी, पीछे कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही, तो अपन इसे क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। और ये थोड़ा सा स्ट्रेट बनानी है, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, तो आपको जो स्केल से बनाओगे तो एकदम ही कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसके लिए अपन को लिखना है पोजीशन, नेचर एंड साइज। लिख देते हैं पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन
जहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज मिली है। लेंस है ये, लेंस के इस साइड ऑब्जेक्ट था, इसी साइड में क्या मिली है, इमेज बनी है। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट उसी साइड में इमेज। नेचर देखिए क्या यहाँ पे रेज ने एक्चुअली मीट किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद रेज ने मीट नहीं किया। कब मीट किया, जब मैंने इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तब जाके मीट किया। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, वर्चुअल हो गई, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसी हो गई, इरेक्ट हो गई। तो इसकी ये कैसी हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइड जो होगी वो कैसी होगी, इनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, मतलब सबसे अलग यही है। बाकी जितने भी 5 पोजीशन है ना, सभी पोजीशन में जो अपनी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही अपनी इमेज कहाँ पे बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो होपफुली ये जो इमेज फॉर्मेशन था बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस है वो देखेंगे। उसमें सिर्फ अपने पास 2 ही केस हैं, ज़्यादा केसेस नहीं है। इसके अलावा एक टॉपिक और अपना बीच में छूट गया था, उसे भी अपन को कंप्लीट करना है, डेट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत ही इजी टॉपिक है वो भी, तो वो भी अपन आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।